हमने देखा है जैसा किसी को इंटरेस्ट होता है। हम बहुत खेला करते थे, हमारे साथ खेलने वाले बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे, सदगुरु की कृपा से हर गेम खेल लेते थे। तो जैसे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं या ऐसा होता है, तो उसमें देखा कि ये बच्चे खाना ही नहीं खाते ढंग से। ऐसे ये बॉल कर रहा है, ये या बैट शॉट मारेगा, यूं कॉर होती है, यहाँ से फिर वापस हो मारा, आउट हो गया। तो वो मतलब सारे सब्जी बिखर जाती है। और यहाँ राम नाम में आप कहीं बैठे होंगे, जंभाइयाँ आने लगती हैं मुंह फाड़ फाड़ के, यूं ओहो नींद आ रही है। या फिर होता है कि पता नहीं अब टाइम कितना का लगेगा, टाइम भी होता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो किसी ना किसी के दिलो दिमाग में क्या है ये तो राम जाने, लेकिन सत्संग में दिल नहीं लगता, ये हमने देखा है। गप मारने हो वाह, क्या बहनों को देखो ऐसे गाती हैं जैसे कोई गाने गा रही हूं, कान के पास से पुराने वाली, आजकल वाली यूं यूं करके यूं यूं। फर्क है थोड़ा सा। पहले वाली बहनें माता ऐसे किया करती थी जैसे हेक लंबी लगा रही हूं, आज वाली यूं ही सार देती हैं, ये वो इतना सा हिलाती, को ताकत ही नहीं रही इतना करने की। सो खाने पाने का भी असर है, पर करनी चुगली निंदा है, चाहे हाथ यहां से आए चाहे यहां से आए, मतलब यही है और कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ी ना राम नाम गाती होंगी, प्रभु की भक्ति इबादत करती होंगी, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो छेड़ते तो चाहे ये है बड़ा भक्त ना भाई, इससे तो साइड में रहो। उसका मन खराब करने के लिए टोंट कसते हैं और खुद का बेड़ा गर्क करते हैं ऐसा कहने वाले। ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति करने वाले को देख के भक्ति करो तो शाबाश, उसकी टोका टिप्पणी करोगे तो और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे रास्ते पे चलने वाले को देख के अच्छे रास्ते पे चलो तो अच्छी बात है, पर उसकी अगर ऐसा कुछ अड़ंगी वगैरह अड़ाने की कोशिश करोगे तो आप औंधे मुंह गिरोगे, वो रास्ते पे चलता जाएगा। आज पता नहीं किस किस की किससे यारी है। बड़े बड़े नाम हैं जी, बड़ी बड़ी बातें हैं, नाम रखवा लेते हैं। नाम तो शेर सिंह है। खड़ा कांप रहा है, कहते कांप क्यों रहा है? कहता जी सामने कुत्ता खड़ा है। तो आजकल नाम बड़े हैं, पाखंड ज्यादा है। ये मरण दास है, ये चरण दास है, ये फलाना दास है, और कई उनके दास हैं आगे, और बनते सतगुरु के दास हैं। बड़े हैरानी होती है सुन सुन के, देख देख के कि वाह भाई क्या मालिक तमाशा दिखा रहा है तू। अब सच बोल दिया तो गड़बड़ हो जाती है, रहा हमसे नहीं जाता। सच बोले बिना नहीं रहा जाता। बहुत कोशिश की है ना बोला करें ना बोला करें, सारे मुंह बिंगे टेढ़े हो जाते हैं, त्रिभुज बन जाता है, कभी आयत बन जाता है, कभी वर्ताकार, मुंह तरह तरह के बनने लगते हैं। क्योंकि हमने तो हिंदी पढ़ी है इसलिए हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में उसका बना लेना क्या होता है, ट्रायंगल या जो भी। तो तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तब पता चलता अच्छा इस पे पढ़ी। अब आपको तो नहीं चलता, अब हमें लगता रहता है पता तो पहले भी होता है सतगुरु की कृपा से, पर जब वो मुंह ऐसा करता है 10-20 आसपास वालों को भी चलता है अच्छा इस पे हुई आज बात। क्योंकि वो खुद ही बता देता है कि मेरे पे आज हुआ है बात, ये जो गुरुजी ने बोला है ना ये मुझे कहा है। तो फिर तेरे को वो तगमा दे देगा, ले तगमा ले ले। शर्म नहीं आती? पता नहीं कैसे लोग हैं। तू सुन के चुप कर जा और अपने आप को सुधार ले। इसलिए संतों ने बोला है प्रचार करके क्या तुझे तगमे मिल जाएंगे? ना करता है ना, आज देख लेना मैं नहीं हटता, ना हट। जब पड़ेगी ठोकर तू तो तेरा बाप भी हट जाएगा, अगर मालिक को मंजूर हुआ तो। अगर उसको नहीं मंजूर तो खा नरकों में धक्के, किसी ने क्या लेना है। तो कहने का मतलब मनुष्य जन्म में समझ तो सारी आती। अब हम वचन जो कह रहे हैं क्या आपको समझ नहीं आ रही? सबको समझ आ रही, कान तो बंद है नहीं। अब को मानेगा कौन, ये मालिक जाने। या अच्छे संस्कारों वाला, प्रभु की कृपा है, सतगुरु की रहमत है, वो तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता। नहीं मानता को मानू नहीं, अड़ गया गेर बस। पुराने ट्रैक्टरों में गेर अड़ जाया करते थे, बड़ा मुश्किल हो जाती थी उनको घर लाने में। हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही वहाँ गांव में आसपास के अपने ही घरों में वो ट्रैक्टर आया था, तो उसका गेयर अड़ जाता था। जीटर था बहुत पुराना, से 1960 या 58 या 55 पता नहीं, ख्याल नहीं, उस एरिया में तब आसपास ट्रैक्टर नहीं थे। तो हम जब चलाने लगे 6-7 साल के चलाने लग गए थे, तो उसका गेयर अड़ जाता, बैक गेयर। तो फिर हम कह देते चल बेटा, चाबी वगैरह नहीं होती थी इतना टूल वगैरह, तो पीछे को मुंह करके ऐसे ट्रैक्टर चलाते, चल ऐसे लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ। तो वो बड़ी बात है, छोड़ेंगे तो नहीं आपको भी, चाहे गेयर अड़ा लो, कहने से बाज नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लो। हमारा तो काम है कहना, अब कहना तो कैसे छोड़ दें।
संतों का तो काम है सत्संग करना। अब आप कहो मेरे पे वचन है तो फिर इसका मतलब हम सत्संग छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई है, करवा रहे थे, करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। ये अलग बात, अगर तूने उल्टा ही चलना है तो उधर को मुंह कर लेंगे, चल बेटा फिर करते हैं, ठीक मालिक कर दे, यही अच्छी बात है, जीव सुधर जाए, बस हमारा तो मतलब ही ये है। नाम प्रभु का ज्ञान इसी में है पाए, आत्मा को जेल 84 से छुड़ाए, आत्मघाती वो माना महापापी जिसने ना आत्मा पे तरस कमाया। तो भाई नाम प्रभु का वो लेता है जो वचनों पे अमल करता है, वचन सुनता है संतों के, नाम ले लेता है, नाम लेके फिर उस पे अमल करे तो दोनों जहान के खजाने हासिल हो जाते हैं। कोई कमी अंदर ना बाहर उस जीव को रहती है जो नाम लेके जाप करते हैं, वचनों पे पक्के रहते हैं, सेवा सुमन करते हैं। मन से तभी लड़ा जा सकता है जब सुमन करोगे, और कोई तरीका नहीं मन से लड़ने का। सेवा करो, परमार्थ करो, सुमन करते रहो तो मन रुका रहेगा, वरना मन का कोई भरोसा नहीं, किस आदमी को कहाँ पे दगा दे जाए कोई मालूम नहीं। मन बड़ी जालिम ताकत है, सो मन से लड़ो भाई। अभी जो भक्त हाथ फायदा उठा ले, नैया भवसागर से पार लंघा ले, शाह सतनाम जी ने तुझे बड़ा समझाया, कर ले वो काम तू जिस लिए आए। तो करने वाला कार्य अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना है, जाप करो, सुमरण करो, ताकि जन्मों जन्मों के भयानक कर्म कट जाएं और अंदर बाहर से माला माल हो जाएं, खुशियां आपके घर में ढेर लग जाए, इतनी खुशियां हों कि मनमुखी इंसान भी सोचे मैं भी राम का नाम जपूं ताकि मेरे घर में भी खुशियों का मूसलाधार बरसात होने लग जाए।